नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि EPFO SSC 2023 का जो आपका एग्जाम हुआ था, 23 तारीख को आपका एग्जाम ओवर हुआ था। इसकी आंसर की भी आ चुकी है। तो आंसर की आने के बाद सारी शिफ्ट का हम लोग यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। टोटल आपका जो एग्जाम है वो 8 शिफ्ट में हुआ है। तो 8 शिफ्ट में आपका एवरेज जो स्कोर है वो क्या बनना है, ओवरऑल एवरेज स्कोर आपका क्या बनना है, उसके अलावा इजी शिफ्ट कौन सी रही, हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, मॉडरेट शिफ्ट कौन सी रही, उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन में कितना आपको फायदा होगा। उसके अलावा यहाँ पे इस पॉइंट पे भी बात करेंगे कि सेफ स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है अगर आप UR OBC EWS हैं या SC ST कैटेगरी के। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कैटेगरी वाइज आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ताकि आप अभी से टाइपिंग की प्रिपरेशन में लग जाओ। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरी यही एडवाइस है कि आप लोग टाइपिंग पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइपिंग में ढेर सारे बच्चे यहाँ पे डिसक्वालीफाई होने वाले हैं। टाइपिंग में आपको 35 की स्पीड लेके जानी है, रेस्ट्रिक्टेड आपका टाइपिंग होगा, तो कम से कम 40 प्लस स्पीड होगी, तभी आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर पाओगे। ढेर सारे बच्चे यहाँ पे टाइपिंग में डिसक्वालीफाई होंगे। इसका जो टाइपिंग होगा EPFO का, वो एज इट इज CHSL में जिस तरीके से आपका टाइपिंग होता है उसी पैटर्न पर होगा। तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है। बिल्कुल इसका जो इंटरफेस है वो वैसा ही जैसा आपको SSC CHSL CGL में मिलता है, और ऐसा ही आपको EPFO में भी मिलेगा। यहाँ पे आपको EPFO में आपको 10 मिनट में 1750 की स्ट्रोक आपको टाइप करने होंगे। CHSL में भी आपको इतने ही टाइप करने होते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात इस सॉफ्टवेयर की क्या है कि ये आपको आपकी एक्चुअल स्पीड बताता है। ढेर सारे जो मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं वो आपको आपकी एक्चुअल स्पीड नहीं बताते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमने 250 एक्चुअल जो CHSL CGL में आए हुए पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड कराएं। तो इन्हीं पैसेज को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो आप सभी से ये जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो से अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। इस एक ही सॉफ्टवेयर से, यानी कि एक प्लान लेने से आप CHSL, उसके अलावा CGL, उसके अलावा EPFO, इन सभी एग्ज़ाम की आप लोग जो हैं वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको पेड वर्जन में 10 मिनट और आपका 15 मिनट का जो टाइपिंग है उसका एक्सेस मिलेगा। तो अगर आप CHSL EPFO की प्रैक्टिस करेंगे तो 10 मिनट वाले पे करिए, और CGL के लिए 15 मिनट वाले पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप सभी से ये जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो से अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो अपना बेस्ट प्लान ले सकते हैं। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका ओवरऑल मतलब जो आपकी टोटल 8 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उन सब का डाटा कि शिफ्ट वाइज आपका एवरेज स्कोर क्या बनना है, ओवरऑल एवरेज स्कोर क्या बनना है। और आप देख पा रहे होंगे ये आपका 22,795 एस्पिरेंट का डाटा है, यानी कि लगभग 23,000 बच्चों का ये डाटा है। ठीक है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा बहुत ये डाटा वेरी करेगा क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो है वो इससे कहीं ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है वो आपका काम करेगा। लेकिन यहाँ से चीज़ें आप समझ सकते हो। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 18 अगस्त की जो सेकेंड शिफ्ट थी उसका जो एवरेज स्कोर है वो 341 नंबर रहा। 18 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका एवरेज स्कोर 325 रहा। उसके अलावा 21 अगस्त की जो सेकेंड शिफ्ट थी उसका एवरेज स्कोर 298 रहा। उसके अलावा 21 अगस्त की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी उसका एवरेज स्कोर 308 रहा। उसके अलावा 22 अगस्त की जो आपकी सेकेंड शिफ्ट थी उसका एवरेज स्कोर 328 रहा। उसके अलावा 22 अगस्त की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी उसका एवरेज स्कोर 302 रहा। उसके अलावा 23 अगस्त की जो सेकेंड शिफ्ट थी उसका एवरेज स्कोर आपका 300 रहा। उसके अलावा 23 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका एवरेज स्कोर 294 रहा। तो ओवरऑल अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो आपका ओवरऑल जो पूरा एग्जाम हुआ है उसका एवरेज स्कोर आपका 312 नंबर रहा है। 312 नंबर रहा है। अगर हम डिफ़िकल्टी के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हैं सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, सबसे इजी शिफ्ट कौन सी रही। तो सबसे अगर हम हार्ड शिफ्ट की बात करें तो 23 अगस्त की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी ये सबसे हार्ड थी, जहाँ पे एवरेज जो स्कोर है वो कितना बनना है आपका 294। उसके बाद नंबर आता है 21 अगस्त की आपकी सेकेंड शिफ्ट का, यहाँ पे जो एवरेज स्कोर बनना है वो 298 बनना है। इसके बाद आता है आपका 23 अगस्त की जो सेकेंड शिफ्ट थी ये हार्ड थी, यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो आपका कितना बनना है 300। और ये आपकी जो शिफ्ट है ये आपकी मॉडरेट है, और इन्हें हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इजी शिफ्ट थी वो ये रही, क्योंकि यहाँ पे लगभग आप देखो यहाँ पे
यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें थोड़ा सा गैप है, फिर इससे थोड़ा सा गैप है, फिर यहाँ पे बहुत डिफरेंस कम है और यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे इजी शिफ्ट रही वो कौन सी रही, 18 अगस्त की जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें वो सबसे आपकी इजी रही, जहाँ पे एवरेज जो स्कोर बनना है वो आपका 341 नंबर बनना है। तो अब नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे वो आप यहीं से समझ सकते हो। चूँकि यहाँ पे 23,000 बच्चों का डाटा है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो आपका काम करेगा, तो थोड़ा बहुत जो डाटा है वो चेंज होगा, लेकिन यहाँ से आपको एक आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो कि मैक्सिमम मतलब जो हार्ड शिफ्ट है और जो इजी शिफ्ट है उसके नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे जो हार्ड शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो कितना बनना है 294, और जो इजी शिफ्ट है उसका स्कोर कितना बनना है आपका 341। यानी कि आप देख सकते हैं कि टोटल 6 और 41 आपका यानी कि 47 नंबर का गैप है। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन को भी फैक्टर को भी ऐड करें तो आप ये मान सकते हो कि 40 नंबर तक का आपको नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, 40 से प्लस नंबर का आपको फ़ायदा मिलेगा। अब नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है उस चीज़ को समझ लो। जैसे कि जो आपकी इजी शिफ्ट है उसके बराबर सभी शिफ्ट को आपको लेके आना है। जैसे कि इसको अगर हमें 341 पे पहुँचाना तो 47 नंबर यहाँ पे बढ़ाने होंगे, यानी कि यहाँ पे 47 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। ऐसे इसको यहाँ तक लाने के लिए 298 को 341 बनाने के लिए यहाँ पे 43 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे इसको 43 नंबर का फ़ायदा होगा। ऐसे इसी शिफ्ट को 300 को 341 बनाने के लिए 41 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे 41 नंबर का फ़ायदा होगा। मतलब नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो इस तरीके से होता है, जो इजी शिफ्ट का स्कोर है उसके बराबर सभी शिफ्ट का स्कोर लेके आना है। यानी कि ये आप मान सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा यहाँ पे फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर हम इन 3 शिफ्ट को यहाँ पे देखें तो ये शिफ्ट आपकी जो थी वो हार्ड रही, ये वाली जो शिफ्ट है वो आपकी मॉडरेट शिफ्ट रही, और ये वाली जो शिफ्ट है वो आपकी इजी शिफ्ट रही। इसको भी देख सकते हैं, ये आपकी मॉडरेट है 2 शिफ्ट, और ये आपकी जो है वो इजी शिफ्ट रहे, जहाँ पे यहाँ पे 325 स्कोर है, यहाँ पे 328 है, यहाँ पे 341 है। ठीक है, तो ओवरऑल सभी शिफ्ट का यहाँ पे जो आपका एवरेज स्कोर है वो क्या रहा, उसके अलावा हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, इजी शिफ्ट कौन सी रही, मॉडरेट शिफ्ट कौन सी रही, ये आपको पता चल गया। नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा और कितने मार्क्स बढ़ेंगे ये भी आपको आइडिया यहाँ पे लग गया होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में इस बार काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स जो हैं आपके बढ़ने वाले हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है वो ये है कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, कितने नंबर पे हम अपने आप को सेफ समझ सकते हैं ताकि हम टाइपिंग की प्रिपरेशन में लग जाएं। तो अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं तो अगर आपका रा स्कोर 400 से ऊपर बनना है तो आपको टाइपिंग में लग जाना चाहिए। आपके सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि ढेर सारे जो बच्चे हैं आपको पता है कि 26,000 प्लस आपकी जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि 2600 प्लस वैकेंसी है तो 10 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कराएंगे, तो 26,000 प्लस बच्चे जो हैं वो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे। लेकिन ढेर सारे बच्चे यहाँ पे टाइपिंग में डिसक्वालीफाई होंगे, क्योंकि टाइपिंग बहुत आसान यहाँ पे नहीं है। अगर आपका यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 400 प्लस स्कोर बनना है तो आपको टाइपिंग पे 100% तरीके से लग जाना चाहिए, आपके सिलेक्शन की पूरी पॉसिबिलिटी। अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपका इसको रा स्कोर 370 या उससे ऊपर बनना है तो आपके सिलेक्शन की पूरी पॉसिबिलिटी आप टाइपिंग की प्रिपरेशन में अभी से लग जाओ। टाइपिंग बहुत ज़्यादा आसान नहीं है और बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। आप ये मान सकते हो कि इस महीने आपको रिजल्ट जो है अपना देखने को मिल जाएगा। तो टाइपिंग के लिए आपको जो टाइम है वो बहुत कम मिलेगा, ये आप मान के चलिए। तो टाइपिंग में अभी से लग जाइए। अगर आपका इतना स्कोर बनना है, जो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं अगर उनका 400 प्लस स्कोर बनना है तो अभी से टाइपिंग की प्रिपरेशन में लग जाइए। उसके अलावा SC ST कैटेगरी के हैं तो 370 प्लस अगर आपका स्कोर बनना है तो आप अभी से टाइपिंग की प्रिपरेशन में लग जाइए। तो टाइपिंग के लिए हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया। आपकी जो टाइपिंग होगी वो CHSL के एग्जाम पैटर्न पर होगी, तो SSC, CHSL, CGL के एग्जाम पैटर्न पर एक कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है। इसका इंटरफेस बिल्कुल वैसा है जैसा आपको मिलेगा एग्जाम में। उसके अलावा फॉन्ट उतना ही है जितना आपको एग्जाम में मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे हमने आपको 250 एक्चुअल पैसेज प्रोवाइड कराए हैं। इन्हीं पैसेज को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। यहाँ पे एक प्लान लेने के बाद आप इन तीनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे CHSL, CGL, EPFO, इन सभी की टाइपिंग की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो एक दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो से अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। डेमो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।